शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तारीखी किताबों में ये वाक़या मुस्तनिद हवालों से दर्ज है कि मदीना के करीब एक गांव में एक सयाम नामी यहूदी था। उसकी एक हसीनो जमील लड़की थी। अचानक उस लड़की की तबीयत खराब हो गई। उस लड़की की आंखें अंधी हुई, हाथों ने काम करना छोड़ दिया। जो कोई भी उस लड़की को देखता तो वो उसके पास जाने से डर जाता था। जब इस बात का इल्म यहूदी को हुआ कि सब लोग उसकी लड़की से नफरत करते हैं तो वो यहूदी तंग आकर उस गांव से निकल गया। गांव से दूर जाकर यहूदी ने एक बाग में रिहाइश पजीर हो गया। वो यहूदी सारा दिन रोजी कमाने के लिए काम करता और रात को उस बाग में अपनी बेटी के पास चला जाता था। एक दिन यहूदी अपने काम में बहुत मसरूफ था कि वो रात को अपनी बेटी के पास ना जा सका। जब लड़की का बाग काफी लेट हो गया तो लड़की अपने बाप को तलाश करती हुई एक दरख्त के नीचे पहुंच गई। उस लड़की ने सारी रात उस दरख्त के नीचे ही गुजार दी थी। उस लड़की ने सुना कि साथ वाले दरख्त से एक परिंदे की रोने की आवाज आ रही है। उस परिंदे की आवाज में बहुत ही दर्द था कि उस लड़की से रहा ना गया कि वो लड़की भी उस दरख्त के नीचे जा पहुंची। लड़की दरख्त के नीचे जाकर बैठ गई। लड़की ने अपना चेहरा ऊपर परिंदे की तरफ किया तो उस कबूतर के परों से एक खून का कतरा उस लड़की की दाईं आंख में पड़ गया। उस खून का कतरा उस लड़की की आंख पर पड़ना ही था कि उसकी आंख इमाम हुसैन के खून की बरकत से उसकी बिनाई वापस लौट आई। लड़की को अपनी दाईं आंख से नजर आने लग गया। 61 हिजरी 10 मुहर्रम को मैदान करबला में हजरत इमाम हुसैन का सर मुबारक जब यजीदी फौज ने बदन से जुदा कर दिया था तो यजीद के हुक्म से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों को कैद कर दिया। फौज यजीद हजरत इमाम हुसैन और सहाबाए कराम के जिस्मों को मैदान करबला में छोड़कर कूफा की तरफ रवाना हो गए और मोहम्मद के नवासे का जिस्म बेयारों मददगार मैदान करबला में पड़ा रहा। आसमानों जमीन में हर तरफ अंधेरा छा गया। लोगों ने सोचा कि रात हो गई है। हर तरफ हलचल मच गई। उस वक्त आसमानों से खून की बारिश होने लगी। 61 हिजरी मुहर्रम की 10 तारीख को एक कबूतर मैदान करबला के ऊपर से गुजर रहा था। उस कबूतर ने देखा कि मैदान करबला की गर्म जमीन पर हजरत अली शेर खुदा के बेटे हजरत इमाम हुसैन का जिस्म पड़ा हुआ है। जब कबूतर की नजर इमाम हुसैन के जिस्म पर पड़ी तो वो कबूतर चीखे मारता हुआ जमीन पर उतर आया। वो कबूतर दूसरे परिंदों से कहने लगा कि हाय क़यामत आ गई, इमाम हुसैन को शहीद कर दिया गया है। आले मोहम्मद का खून मैदान करबला की जमीन पर बिखरा पड़ा है। जब उस कबूतर ने अपने साथियों को बताया तो इस तरह बहुत से कबूतर मैदान करबला में आकर इधर उधर उड़ने लगे। वो कबूतर गम हुसैन में रोने लगे। इस सफेद कबूतर ने अपने जिस्म को इमाम हुसैन के खून से तर कर लिया। वो खून से तर जिस्म को लेकर मदीना की तरफ उड़ गया। कबूतर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे मुबारक के इर्द गिर्द चक्कर काटने लगा। उस कबूतर के जिस्म से खून के कतरे गिर रहे थे। मदीना के लोगों ने जब कबूतर के जिस्म को खून से तर देखा तो वो बहुत ही हैरान होकर एक दूसरे से बातें करने लगे। जब मदीने के लोगों को इमाम हुसैन की शहादत का इल्म हुआ तो वो ये बात समझ गए थे कि सबसे पहले एक कबूतर ने हजरत मोहम्मद के रोजे मुबारक पर यह खबर पहुंचाई थी कि इमाम हुसैन को मैदान करबला में शहीद कर दिया गया है। यही कबूतर उस दरख्त पर आकर बैठा जहां वो बीमारी लड़की बैठी थी। फिर एक खून का कतरा उस लड़की की बाईं आंख में गिरा तो वो आंख भी ठीक हो गई। खून की बरकत से उसकी दूसरी आंख भी ठीक हो गई। जब लड़की की दोनों आंखें ठीक हो गईं तो लड़की ने ऊपर दरख्त की तरफ देखा कि एक सफेद कबूतर दरख्त की शाखों पर बैठा हुआ है। लड़की उस कबूतर की तरफ देख ही रही थी कि कुछ खून के कतरे उस लड़की के जिस्म पर और गिर गए। इमाम हुसैन के खून की बरकत से उस लड़की की तमाम जिस्मानी बीमारियां जड़ से ही खत्म हो गई थी। उस लड़की को देखकर ऐसा लगता था कि जैसे इसको कभी कोई बीमारी ही नहीं थी। उसके बाद वो लड़की खुशी खुशी उठी और अपने
باپ کی تلاش میں نکل پڑی۔ وہ لڑکی باغ سے باہر نکلی تھی کہ یہودیوں نے اس باغ کے قریب آ گیا۔ یہودی سے اپنی بیٹی نہ پہچانی گئی۔ اس لڑکی کو یہودی نے اجنبی سمجھا۔ یہودی نے اس لڑکی سے پوچھا کہ اے لڑکی، تو اس باغ میں تنہا کیا کر رہی ہے؟ کچھ نشانیاں بتا کر کہنے لگا کہ آپ نے میری بیٹی کو دیکھا ہے، میں اپنی بیٹی کو باغ میں چھوڑ گیا تھا، وہ باغ میں موجود نہیں ہے۔ آپ نے کسی لڑکی کو دیکھا ہے؟ باپ کی باتیں سن کر لڑکی نے روتے ہوئے کہا، ابا جان، آپ نے مجھے نہیں پہچانا، میں ہی آپ کی بیٹی ہوں، میں وہی ہوں جس کو آپ بیماری کی حالت میں چھوڑ کر کام کاج کرنے کے لیے باغ سے باہر جاتے تھے۔ لڑکی کی حالت دیکھ کر باپ بہت ہی خوش ہوا۔ یہودی نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ بیٹا، یہ کیا ماجرا ہے کہ میں تو آپ کو بیماری کی حالت میں چھوڑ گیا تھا، تو تم کس طرح سے ٹھیک ہو گئی ہو؟ لڑکی نے سارا قصہ اپنے باپ کے سامنے رکھ دیا۔ وہ لڑکی اپنے باپ کو بھی اس درخت کے نیچے لے کر گئی۔ کبوتر ابھی بھی وہاں ہی بیٹھا رو رہا تھا۔ یہودی نے اس کبوتر سے پوچھا، اے پرندے، تیری اس درد بھری آواز کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ تیرا سارا جسم خون سے تر کیوں ہے؟ یہ خون کس کا ہے جس میں بہت ہی برکت ہے، جس خون کی برکت سے میری بیٹی بالکل ٹھیک ہو گئی ہے؟ اللہ پاک نے کبوتر کو گویائی عطا فرمائی۔ کبوتر نے یہودی کو جواب دیا کہ میرا جسم جس مبارک خون سے تر ہے، یہ امام حسین کا مبارک خون ہے۔ یہودی نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے نواسے حق پر ہیں، اگر وہ حق پر نہ ہوتے تو ان کے خون میں اتنی برکت نہ ہوتی، میری اس بیمار بیٹی کو شفا نہ ملتی۔ اس کے بعد دونوں باپ بیٹی نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد اس نے یہودیوں کو بھی اسلام قبول کرنے کی دعوت دینی شروع کر دی تھی۔ جب بھی کوئی اس کو اسلام قبول کرنے کی وجہ دریافت کرتا تو یہودی ان کو یہ سارا قصہ سنا دیتا۔